हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय प्रवीण पांडे। मैं आ गया हूँ एक बार फिर से आप लोगों के सामने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और उस टॉपिक का नाम है एल आर सर्किट। एल आर सर्किट मतलब ऐसी सर्किट जो एल को भी कंटेन करे, ऐसी सर्किट जो आर को भी कंटेन करे। इट मीन्स दैट ऐसी कोई सर्किट हो जिसमें रेजिस्टेंस भी लगा हो, ऐसी कोई सर्किट हो जिसमें इंडक्टेंस भी लगा हो, लाइक दैट। इसमें देखिए इंडक्टेंस भी लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस VL है, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस VR है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब कोई सर्किट होती है उसमें इंडक्टेंस लगा होता है तो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है। और ऐसी सर्किट जिसमें ओनली रेजिस्टेंस लगा होता है तो उसमें उस सर्किट में करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं या दोनों साथ साथ चलते हैं। इट मीन्स उनके बीच में फेजर डिफरेंस या फेज डिफरेंस ज़ीरो होता है। ठीक है, तो अगर एक रेजिस्टेंस है जिसके बीच में करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस ज़ीरो है और एक इंडक्टेंस है जिसके बीच में करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस 90 डिग्री है और वो दोनों साथ में सीरीज में लगे हुए हैं, तो उस सर्किट में कैसे बिहेव करते हैं आइए हम इसको देखते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस सर्किट की उस प्रॉपर्टी को समझेंगे जिसमें करंट जिसमें रेजिस्टेंस में करंट साथ साथ चलती है वोल्टेज के और इंडक्टेंस में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो उसको पहले हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ठीक है, इस लाइन को हम लोग लिख लेते हैं VL और इस लाइन को हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है और इसी करंट पे ही VR भी फ्लो हो रहा है, मतलब करंट और रेजिस्टेंस दोनों एक साथ चल रहे हैं। और इस कंडीशन में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड कर रही है। ये स्टूडेंट्स, अगर इंडक्टेंस में वोल्टेज लीड कर रहा है और रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट के साथ चल रहा है, तो अगर हम इन दोनों का नेट वोल्टेज लेंगे तो कहीं पे ये इधर इस तरीके से कहीं बीच में आएगा। और अगर हम इसको मिला लें डॉटेड लाइन से तो इस तरीके से कुछ मिलेगा। स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग इस एंगल को फाई मान लेते हैं, क्योंकि जब हमको बाद में फेज डिफरेंस निकालना होगा तो इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेट वोल्टेज है इसको हम V मान लेते हैं। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि देयर विल बी टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। इनमें से किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम डिफाइन कर लें बाय द पाइथागोरस थ्योरम, देन वी कैन find the net potential difference, and after that we can also discuss about its current and its resistance also, and it is a zero null point. Then by the Pythagoras theorem, it is a hypotenuse, it is a perpendicular, it is a base, then V square is equal to VL square plus VR square. We can write it V square is equal to I square XL square plus I square R square. V square is equal to I square को कॉमन ले लें तो XL square plus R square and V is equal to I under root XL square plus R square. V by I is equal to under root XL square प्लस R स्क्वायर। आप लोग देख रहे होंगे कि इधर I को जब हमने ट्रांसफर किया तो V अपान आई इज इक्वल टू अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हमको दिख रहा है। और इस कंडीशन में हम लोग अगर इस इक्वेशन को ओम्स लॉ के इक्वेशन से कंपेयर करें, हम लोगों ने देखा है कि V बाय
I इज इक्वल टू आर होता है, और यहाँ भी V बाई आई इज इक्वल टू आर, यानी कि रेजिस्टेंस ही होना चाहिए। बट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम रेजिस्टेंस ना कहकर इम्पीडेंस कहते हैं, और इसीलिए उस इम्पीडेंस को, जो कि एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हम Z से डिनोट करते हैं, एंड Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। If we put the value of XL, then XL is equal to ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि ये कितना सिंपल है। ये बहुत ही सिंपल है, और इसको हम बहुत ही सिंपली तरीके से इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब कोई सर्किट रेजिस्टेंस को कंटेन करती है तो उसमें वोल्टेज और करंट साथ साथ चलते हैं, और कोई सर्किट इंडक्टेंस को कंटेन करती है तो उसमें वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, यानी कि वोल्टेज 90 डिग्री लीड करती है और करंट 90 डिग्री लैग करता है। उसी को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, और उसका नेट वोल्टेज हमने V ले लिया, और V को हमने पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लिया। V स्क्वायर इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, उसकी वैल्यू रखते हुए आसानी से हम Z तक पहुंच गए, वेयर Z इज आल्सो रेजिस्टेंस एंड हियर इट इज नोन एज इम्पीडेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो Z को है यहाँ पर हम रेजिस्टेंस ना कहकर Z को हम इम्पीडेंस कहते हैं, जो कि ये इम्पीडेंस है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी आसानी से हम इस LR सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं और इसको दिखा सकते हैं। और चलिए अब हम इसके फेज डिफरेंस को समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टेक अ लुक। Okay students, if we have to discuss about its phase difference, then we have to also discuss about the angle phi. Okay students, if we discuss about the angle phi, then we have also to discuss about tan phi. Then tan phi, in this triangle tan phi is equal to perpendicular upon base. It means that VL upon VR, then tan phi is equal to VL by VR, and tan phi is equal to IXL by IR, and I से I cancel, tan phi is equal to XL by R, and tan phi is equal to, if we put the value of XL, then it will be omega L by R, and we can also write it phi is equal to tan inverse omega L by R also. Then the phase difference between LR circuit is phi is equal to tan inverse omega L by R. You can also write it, if you put the value of omega, then it will be phi is equal to tan inverse 2 pi FL by R also. ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओमेगा की वैल्यू रखें या ना रखें, जब जरूरत पड़ेगी तो आप रख लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि इस सर्किट को सॉल्व करना कितना ही आसान है, और ये LR सर्किट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद CR सर्किट भी आएगा, इसके बाद LC सर्किट भी आएगा, इसके बाद LCR सर्किट भी आएगा। अगर आप लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से इन सारे सर्किट के बारे में एक बार डिस्कस कर लिया, एक बार इसको रिवाइज कर लिया, तो 100% श्योर है कि 3 to 5 नंबर आप लोग सिर्फ सर्किट से ही गेन कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी बात है कि 7 सर्किट पढ़ लिया, उसमें से 3 to 5 नंबर गेन कर लिया। इफ़ यू वांट टू स्कोर इट, देन यू हैव टू लर्न ऑल द सर्किट्स अबाउट दैट। सो आज हम लोगों ने LR सर्किट को डिस्कस किया है। एज ए टीचर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को उन चीज़ों से रूबरू कराऊँ, उन चीज़ों से परिचित कराऊँ जो ज़रूरी हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपकी तैयारी के लिए भी ज़रूरी है, जिसे कहीं ना कहीं स्टूडेंट थोड़ा सा मिस कर देते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करने से चूक जाते हैं, और लास्ट में एग्ज़ाम आते आते उनको लगता है कि यार काश थोड़ा सा रिवाइज कर लिया होता, थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो आज ये मैं स्कोर कर लेता, क्योंकि ये तो मैंने पढ़ा था, पहले से मुझे जानकारी थी।
थोड़ा सा क्यों नहीं पढ़ पाया। तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोस लाता हूँ, आप उनको देखिए, समझिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। ओके।